हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रेक एंड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज आपको सिखाया जाएगा क्लास 10th मैथ चैप्टर 4th एक्सरसाइज 4.2। ये एक्सरसाइज आज आपको कंप्लीट कराई जाएगी। हमारे साथ वीडियो में बने रहें और आपके सभी डाउट को क्लियर करते हुए चला जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और मैं भी आपको पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या करना है क्या नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखो, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आपको गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करके दिखाने। दो मूल आए, द्विघात समीकरण है तो दो मूल, और एक घात समीकरण है तो एक मूल। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0। अब इस समीकरण के गुणनखंड विधि से हल करना है इसे। सबसे पहले क्या करना पड़ा है, इसकी एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करनी पड़े। यहाँ 1 तो 10 ही कम 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने आपके, 10 के ऐसे फैक्टर करने जो गुणा करके तो 10 आए, और ये चिन्ह कहें का, घटा का जोड़ का, तो ये तो घटा का, तो घटा कर कितना आना चाहिए, घटा कर आना चाहिए 3। घटा कर कितना आना चाहिए 3। तो 10 के ऐसे फैक्टर करने जो घटा कर कितना आ जाए 3। तो 5 दूनी 10, 5 गुणा 2 बराबर 10, और 5 में से 2 गए, कितने बचे 3। तो दोनों शर्त पूरी होगी या नहीं। अब इसको ऐसे भी किया जा सकता है, 10 को यहाँ रखो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 10, 5 ही कम 5। अब देखो 5 दूनी 10, ये फैक्टर यहीं से आवे इससे ही। तो अब आपको क्या करना, इस 3 के स्थान पर जो 3 दिखाई दे रहा, इस 3 के स्थान पर 5 माइनस 2 को बदलना, बस फिर आपका क्वेश्चन ख़त्म। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, 3x एक्स 3 के स्थान पर क्या बदलेंगे 5 माइनस 2, एक्स भी जो का तो माइनस के 10 भी जो का तो बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर जो का तो माइनस के अंदर गुणा, माइनस प्लस माइनस 5, ये इसमें एक्स माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 10 बराबर 0। अब लेना आपको कॉमन, कॉमन इसमें से और इसमें से। अगर किसी पे कॉमन नहीं लिया जाता तो क्या करना, उसे तोड़ लेना। ये लाइन में बस उनके लिए बता रहा जिस पे कॉमन नहीं लेना आता। x गुणा एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा 5 गुणा एक्स, ये कैसा हो जाएगा 2 गुणा एक्स, ये कैसा हो जाएगा 2 गुणा 5 बराबर 0। ये लाइन वो अवॉइड कर सके जिस पे कॉमन लेना आवे। अब देखो यहाँ 2 2 में देखना, 2 में इनमें, 2 में इनमें। देखो x यहाँ भी x यहाँ भी, तो x के ऊपर काटी लगा लेंगे। जिसके ऊपर काटी लगी उसे बाहर, यहाँ एक और x है, यहाँ तो एक और x नहीं है, तो इसलिए दूसरा x कॉमन नहीं आने का, एक x कॉमन आएगा। जो जिस पर काटी नहीं लगी उसको अंदर, और ये 5 भी अंदर ही। अब ये चिन्ह यहाँ जो का तो आना, जो भी हो चाहे प्लस चाहे माइनस। अब इनमें देख लो क्या कॉमन है, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा, तो इसलिए क्या कॉमन ले लेंगे 2। जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ पर -5 बराबर। अब इसे सही तभी होगा जब ये दोनों आपके ब्रैकेट समान आएंगे। अब इस वाली लाइन को वो ही करे जिस पे कॉमन लेना नहीं आता। ये बिल्कुल बेसिक विधि है इसकी। अब देखो जो कॉमन लिया वो एक बार लिख लो, और जो अंदर वो एक बार। अब एक बार इसे 0 रख देंगे, एक बार इसे 0 रख देंगे, तो x माइनस 5 बराबर 0। ऐसे ही x प्लस 2 बराबर 0। अब माइनस का 5 इधर जाकर प्लस का, तो x बराबर 5। ऐसे ही x बराबर माइनस के 2। ये आपके 2 मूल। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6 इजिकल टू 0। अब सबसे पहले इसकी गुणा इसमें करी जा, तो इसकी गुणा इसमें 6 दूनी 12, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको जो गुणा करके तो आवे कितना 12, गुणा करके 6 नहीं आना चाहिए, वही आना चाहिए जो गुणा कर ली 12। और घटा कितना आना चाहिए 1, ये चिन्ह कहेगा घटा का, इसलिए किससे आना चाहिए घटा कर कितना आना चाहिए, जो यहाँ पर है 1। तो इसके फैक्टर है 3 गुणा 4, 4 गुणा 3 कर लो, 4 गुणा 3, तो 4 3 है 12, और 4 में से 3 गया, कितना बचा 1। अब 1 के स्थान पर क्या बदल देंगे, 4 माइनस 3 तो रख लो 2x स्क्वायर प्लस, इस 1 के स्थान पे रखना आपको 4 माइनस 3, x जो का तो माइनस 6 भी जो का तो बराबर 0। अब 2x जो का तो
प्लस इसकी इसमें गुणा, तो 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। अब कॉमन लेना आपको, कॉमन अभी लेके दिखाया था कैसे, तोड़ के भी ले सको आप, डायरेक्ट भी ले सको। ऐसे देखना कौन सी संख्या इससे और इससे कटे, ये किस संख्या से कट रहा है, दो से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, इससे 2 कॉमन, यहाँ x है यहाँ भी x है, इसलिए x भी कॉमन, इसलिए क्या आ जाएगा 2x कॉमन। तो जब 2x कॉमन ले लेंगे यहाँ से 2 तो कट जाएगा, एक x तो एक x कट जाएगा, तो 1 बचेगा। प्लस 2 से कितनी बार पहाड़ा चल रहा, 2 बार, तो 2 दूनी 4, x से x कट गया अपने आप। ये चिन्ह यहाँ जो होगा तो आना है, आपको बताया था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ x है यहाँ तो x नहीं है, इसलिए 3 कॉमन आओगे केवल। जब 3 कॉमन ले आओगे तो 3 से इसे काटोगे, यहाँ पर देखो कैसा चिन्ह है, माइनस, माइनस चिन्ह हो तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का बाल प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कटा बचा x, माइनस माइनस प्लस, 3 से 6 कितनी बार कट रहा, 2 बार, बराबर 0। अब देखो दोनों फैक्टर आपके एक जैसे हो गए, तो इसलिए x प्लस 2 और एक बार ये और ये 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब एक बार इसे 0 रख देंगे, x प्लस 2 बराबर 0, एक बार इसे 0 रख देंगे, 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये 2 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो x बराबर माइनस के 2, ऐसे ये 3 माइनस का उधर जाके प्लस का, तो x बराबर 3, 2 गुना में तो क्या में जाएगा भाग में, तो x बराबर 3/2। अब करते हैं इससे नेक्स्ट, तो क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। अब √2 x² प्लस के 7x प्लस के 5 √x, 5 √2 बराबर 0। अब सबसे पहले क्या करना पड़े, इसकी इसमें गुणा, जब इसकी इसमें गुणा करो क्या आने वाला देखो, तो यह 5 √2 और गुणा में भी √2, जब √2 की √2 में आया तो ये 2 बन जा, तो 5 गुणा 2 बराबर 10। अब ये जब इसकी इसमें गुणा करिए तो कितना बनेगा 10। 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ के कितना आना चाहिए 7। तो 5 दूनी 10, देखो 5 गुणा 2 बराबर 10, और 5 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब 7 के स्थान पर क्या रख दोगे आप, 5 प्लस 2, तो √2 दूंगा तू x² प्लस के 7 की जगह रख दो 5 प्लस 2, x बाहर जोगा तू और ये भी जोगा तू। अब इस की इसमें गुणा कर लेंगे, कैसे देखो, √2x जोगा तू, प्लस के अंदर करोगे तो प्लस ही रहेगा, x के अंदर प्लस प्लस प्लस, जब भी प्लस हो फिर तो चेंज होने का मतलब ही नहीं। अब इस अलग तोड़ लेंगे, इस अलग तोड़ लेंगे, वरना आपको दिखाई नहीं देने का क्या हुआ है। तो √2 गुणा में x प्लस के 5 गुणा x, 2 को तोड़ो, 2 किस में टूट सके, √2 गुणा √2, कैसे देखो अभी √2 कितना बना लिया था हमने 2, तो 2 को भी तो वापस लिख सकें √2 गुणा √2 में प्लस। अब 5 तो जूँगा तो ही रख लो, ये आई √2 आपके पास बराबर 0, और ये x जूँगा तू। अब देखो काटी किस किस पर लग रही, यहाँ पर तो x पर लगेगी केवल, तो x बाहर, अंदर क्या बचा, एक तो √2 बचा और एक x, यहाँ क्या बचा केवल 5। अब प्लस जूँगा तू, यहाँ पर देखो √2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी, तो √2 बाहर, यहाँ क्या बचेगा √2x और प्लस के 5 बराबर 0। अब देखो दोनों फैक्टर समान नहीं है, तो बिल्कुल समान बनेंगे तभी आपका आंसर समान आएगा। तो एक बारी से तो एक बार √2x प्लस 5 बराबर 0, अभी तो ब्रैकेट चल रहा, एक बार इसे और इसे x प्लस √2 बराबर 0, तो एक बार इसे 0 रख लेंगे, एक बार इसे 0, तो आपका आंसर आ जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0। अब 5 जब उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का, अब 2 गुना में तो किस में चले जाएगा भाग में, तो x बराबर 5/√2, तो एक गुणनखंड तो ये आ गया आपके पास, और एक आ गया यहाँ से x बराबर माइनस के √2, तो ये 2 गुणनखंड आपके पास आ गए। तो अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 2x² माइनस x प्लस के 1/8 बराबर 0। अब सबसे पहले इस 8 को हटाना पड़ेगा, ये 8 किससे हट से गए, अगर पूरी समीकरण में 8 से गुणा कर दे, जो भी आपको हर में दिखाई देगा उससे गुणा कर देनी पूरी समीकरण में, तो लिखेंगे क्या,
दोनों ओर 8 से गुणा करने पर, तो 8 से गुणा करोगे इसमें कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। यहाँ से भी 8 आ जाएगा, 8 एकम 8, 8x प्लस यहाँ से 8 आएगा, 8 से 8 कट जाएगा, कैसे? 8 एकम 8 बटे में 8, इससे कट जाएगा, तो यहाँ कितना बन जाएगा? 1। ठीक है जी। अब 16 की सबसे पहले इसमें गुणा, तो 16 एकम 16। 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़कर, कैसे जोड़कर कितना आना चाहिए? जोड़कर 8 आना चाहिए। तो देखो 4 चौक 16 हूँ, 4 चौक 16 और 4 प्लस 4 बराबर 8। अब आप सोच रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा एकदम? तो ऐसे करोगे आप, 2 से काट लो, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 चौक 8, फिर 2 से, फिर 2 से, खत्म। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 चौक। अब इस 8 के स्थान पे रख लेंगे 4 प्लस 4, तो 16x जो होगा तो माइनस के 4 प्लस 4x प्लस के 1 बराबर 0। तो 16x² माइनस प्लस माइनस के 4x के साथ, माइनस प्लस माइनस 4x के साथ। अब देखो इसमें से क्या कॉमन है और इसमें से क्या कॉमन है? जिस पर नहीं आता वो तोड़ सके ऐसे 4 गुना 4 में, लेकिन 4 कॉमन आ रहा है, डायरेक्ट दिख रहा। 4 से ये भी कट रहा, 4 से ये भी डिवाइड हो रहा। एक x कॉमन है, x यहाँ भी, x यहाँ भी, इसलिए 4x कॉमन। 4 से कितनी बार कटा? तो 4 बार। और एक x तो एक x गया, एक बचा माइनस 4x पूरा ही कट गया, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ एक बचे। माइनस जो होगा तो यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, यहाँ तो 4 है, यहाँ तो 1 है। कोई भी संख्या नहीं जो 1 को और 4 को अकेला काट दे, ऐसी संख्या बस 1 है। 1 से 1 भी कट जाए, 1 से 4 भी। x यहाँ नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो वहाँ एक कॉमन लिए जाओ, और जब भी यहाँ चिन्ह कॉमन हो तो इसकी चिन्ह की गुणा इनमें दोनों में हुआ है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। अब देख लो दोनों ब्रैकेट सेम नहीं बनेगा। जहाँ सेम बने आपका क्वेश्चन अच्छा बिल्कुल सही हो रहा, इसका मतलब एक बारी से दोनों ही ब्रैकेट सेम बने, तो एक बारी से 0 रख लेंगे। 4x माइनस 1 बराबर 0, एक बारी से 0, दोनों ही सेम है, एक उधर चले जाएगा, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। ऐसे ही ये भी ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। अब दोनों ऐसे ही आगे बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये अब आपके पास क्वेश्चन है 100x² प्लस के 20x प्लस के 1 बराबर 0। अब सबसे पहले इसकी गुणा इसमें ही करनी पड़े, इसके गुणांक में। तो 100 की 1 में करो कितना आ जाएगा? 100। तो 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ के 20 आ जा, क्योंकि यहाँ कैसा चिन्ह है? जोड़ का। तो यही हमें बताया जोड़ के करना या फिर घटा के। अब देख लो 100 कैसे फैक्टर, क्योंकि 100 ही कम 100 कैसे फैक्टर जो गुणा करके तो 100 देवे, तो 10 गुणा 10, 10 250, और जोड़ के 10 और 10 20 देवे। ये रहा देखो 20। अब 20 के स्थान पे 10 गुणा 10 रख लेंगे, तो यहाँ तो 100x² जूँगा तो प्लस 20 के स्थान पे कितना आ जाएगा? 10 प्लस 10, और x बाहर जूँगा तो प्लस के 1 बराबर 0। अब x के अंदर गुणा कर देंगे, तो 100x² प्लस प्लस प्लस, तो प्लस के में तो हमेशा प्लस ही आने वाला, बराबर 0। अब बताओ यहाँ क्या कॉमन है और यहाँ क्या कॉमन है? तो पहले वाले में देखो ये भी 10 से कट रहा है, ये भी 10 से, तो 10 कॉमन, और पहले वाले में x जरूर कॉमन आवे। तो 10 से कितनी बार कटा है? 100, 10 बार। एक x था, एक x कटा, एक बच गया, प्लस 10x पूरा का पूरा ही कट गया, जहाँ पूरा कट जाए वहाँ एक बच जा, प्लस जो होगा तू यहाँ 10 है, यहाँ 1 है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो दोनों को एक साथ काट दे, वो केवल 1 है, तो एक कॉमन ले लेकर हैं। जब एक कॉमन ले मैं दोनों जोगे तू आ जाओ, तो 10x प्लस 1। चिन्ह क्यों नहीं बदले? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार इसे लिख लेंगे, एक बार इसे, दोनों ही ब्रैकेट सेम है, तो 10x प्लस 1 और 10x प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार इधर ले ब्रैकेट को 0, एक बार इधर ले ब्रैकेट को 0। जब इसे सोल्व करोगे तो कैसा जाएगा? 10x बराबर -1 और x बराबर -1/10। ऐसे ही ये 10x बराबर -1, x बराबर 1/10। तो ऐसे आपको ये करना था बिल्कुल इजी वे में। अब करते हैं इसका। तो आपके सामने क्वेश्चन है क्या? उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो उदाहरण 1 में ये 2 समस्याएं देख रखी है, एक तो ये और एक ये।
जब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था उससे 2 समीकरणें बना के दे रखी उसने, इनको हमें हल करके दिखाना। अब यहाँ भी वही गुणनखंड करने, 324 की सबसे पहले इसके गुणांक में करेगा। यहाँ तो कुछ भी गुणांक नहीं है, एक है तो 324 कम 324, तो 324 के ऐसे फैक्टर करने जो जोड़ के कितना आ जा 45। ये कहेगा चिन्ह है जी जोड़ का, इसलिए जोड़ कर उन्होंने। तो करेंगे इसके क्या फैक्टर ये वाले। अगर आपको नहीं दिखता तो ऐसे 2 4। अब क्या करो, किससे कट रहा है सबसे पहले 3 से, 3 एकम 3 ना चलने की 0, 3 अठे 24। फिर किससे कट रहा है 4 से कट रहा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। फिर किससे कट रहा 9 से, 9 तिया 27। फिर 3 से, 3 एकम 3। अब इसके फैक्टर ऐसे करने जो जोड़ के कितना बन जाए 45। तो 9 चौक 36 और 3 तिया 9, 36 प्लस 9 45। तो ऐसे फैक्टर यहाँ है, देखो भाई जी 36, 9 चौक 36, 36 गुणा 9 बराबर हुए कितने 324। अगर 36 में 9 को जोड़ दिया जा तो आ जाएगा कितना 45 के स्थान पे रख लेंगे 36 प्लस के 9। तो ये देखो एक्स स्क्वायर जो होगा तो माइनस के, इस 45 के स्थान पर रख लेंगे 36 प्लस के 9 हो गया। अब ये एक्स जो होगा तो प्लस के 324 भी जो होगा तो आपके पास बराबर 0। अब इस माइनस के अंदर गुना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस माइनस माइनस 36 एक्स इसके साथ प्लस माइनस माइनस 9x और ये प्लस के 324 बराबर 0। अब आप इसे डायरेक्ट काट सको, लेकिन आपसे कटेगा नहीं। कैसे तोड़ लो, कैसे तोड़ सकें, यहाँ तो कॉमन है सीधा ही x, एक x बचा माइनस के यहाँ 36 बचा, यहाँ माइनस जो होगा तो अब 9 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो एक x है तो 9 कॉमन, 9 से इसे डिवाइड कर देंगे बाद में क्योंकि ये 9 से कट रहा। तो यहाँ से जब भी यहाँ माइनस हो इनके चिन्ह बदल जाए तो माइनस माइनस इसका हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस। 9 से देखो कितनी बार कट रहा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27 और बचे कितने 6 54, 9 6 की 54। अब देखो दोनों फैक्टर सेम आ गए नहीं। अब एक बारी से 0 रख लेंगे और एक बारी से, तो x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर 36 और x बराबर 9। तो ये आपके आंसर आ गए 2 गुणनखंड। ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या करना 750 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ के 55 आ जा। तो इसके भी फैक्टर कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। देखो कैसे, यहाँ कर रहा मैं 750, 5 से काट लो सबसे पहले, 5 एकम 5 बच्चे कितने 2 पंजे पंजे 25, फिर 5 से 5 थे 15, फिर 5 से ही 5 छंग 30, फिर 6 से 6 एकम 6। अब देखो 5 छंग कितना होगा 30 और पंजे पंजे 25। अगर 25 30 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 55। तो हो गया अपना काम। तो क्या है में फैक्टर, फैक्टर आए जी कौन से जोड़ के ही करना है अभी। तो फैक्टर है 30 गुणा 25 बराबर 750 और 30 प्लस 25 बराबर 55 बराबर 55। अब 55 के स्थान पर रख लेंगे 30 प्लस 25। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के, इसके स्थान पर कितना आ जाएगा 30 प्लस 25 एक्स बरा प्लस 750 बराबर 0। अब इस चिन्ह के अंदर गुणा एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस प्लस माइनस 25x प्लस के 750 बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से क्या, तो देखो इसमें से क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है। यहाँ बचा x माइनस के 30, यहाँ क्या कॉमन, यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा, क्योंकि यहाँ तो एक बनाना तो माइनस के 25 ही कॉमन आ गया। तो माइनस कॉमन तो यहाँ प्लस 25, तो जब इसको काटोगे तो कितना आने वाला प्लस माइनस माइनस 25 कम 25, 25 तिया 75। एक बारी से, एक बारी से, तो एक बारी से 0 रख दो, एक बारी से 0 रख दो। तो x बराबर 30 और x बराबर 25। तो ये 2 मान आ गया आपके पास। तो 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है
और गुणनफल 182 है। तो दो संख्या आपके पास जिनका योग तो है 27। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा बेसिक देख लो आप। माना दो संख्या में क्या है, इसमें केवल एक ही चर में माननी पड़ा है, यूँ नहीं मानना पड़ता। एक संख्या एक्स दूसरी संख्या वाई, इसमें दोनों ही एक्स एक्स करनी पड़ेंगी, एक्स के ही रिस्पेक्ट में माननी पड़ेंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ना योग दे रखा है दोनों संख्याओं का, योग है 27। तो पहली एक तो है जी फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या का योग है इतना। अगर फर्स्ट संख्या को x मान लूँ तो दूसरी संख्या क्या आने वाली है देख लो आप। दूसरी संख्या में ये 27 x पर जाके घट जाएगा। तो दूसरी संख्या देखो आपके पास क्या आगे 27 माइनस एक्स। तो जब भी योग देगा एक संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या 27 में से घटे। माना दोनों संख्याओं में से एक संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार उसने कहा क्या कि दोनों का योग, तो यहाँ लिखेंगे दोनों का योग बराबर 27 है जी। दोनों का योग, जब दोनों का योग 27 है आपके पास, तो एक संख्या पहली एक संख्या दूसरी मान लो, तो यह फर्स्ट और ये है सेकंड बराबर 27। अब फर्स्ट का एक को x मान लिया आपने, तो x आ गया बराबर प्लस सेकंड बराबर 27। अब x पर घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। ये मैंने आपको निकाल के दिखाई, ऐसे निकलेगी। ठीक है जी। तो दोनों संख्याओं का जब योग दे देगा आपके पास, तो एक संख्या x आ जाएगी, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपके पास 27 में से x घट जाएगा। ठीक है जी। अब करेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा, प्रश्नानुसार देखो क्या कहा जा रहा। प्रश्नानुसार उन्होंने कहा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दे रखा है आपको 182। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। जब 182 आपके पास आएगा गुणनखंड, तो अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे आपस में। एक है x के अंदर गुणा 27 के x में करो कितना जगह 27x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब 182 को इधर ले आएंगे, तो ये माइनस के एक्स स्क्वायर, सबसे बड़ी घात सबसे पहले, उसके बाद उसके बड़ी, उससे छोटी, फिर ये बिना घात वाला। अब सबसे पहले जब ये माइनस हो तो माइनस हटाना पड़ेगा हमें यहाँ से। तो माइनस हटाने के लिए क्या करें, दोनों और -1 से गुणा करने पर, दोनों और -1 से गुणा करने पर, जब माइनस से करोगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। अब देखो आपके पास क्या है 182। अब 182 के यहाँ गुणा करोगे तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो 182 कैसे फैक्टर करने हैं, जो जोड़ के कितना जा 27। तो 182 के फैक्टर देख लो आप यहाँ पर। तो 2 से 2 नम 18 और 2 एकम 2, फिर 7 से 7 एकम 7 और 7 दिए 21, फिर 13 से 13 एकम 13। अब देखो हमें बनाना क्या जोड़ के 27। तो कैसे बन सके वो, 7 दूनी 14, 14 और 13 27। तो इनके फैक्टर क्या आया आपके पास, फैक्टर आया जी 14 गुणा 13 बराबर 182 और 14 प्लस 13 बराबर 27। इस 27 के स्थान पर रख लेंगे 14 प्लस 13। तो एक्स स्क्वायर जूँगा तुम माइनस इस 27 के स्थान पर रख लेंगे 14 प्लस के 13, एक्स जूँगा तो प्लस के 182 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जूँगा तुम इस चिन्ह के अंदर गुणा, माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इसमें से क्या कॉमन आया x, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा माइनस के 14, क्योंकि x से एक x कटा एक बचा, इस x से एक x कटा बचा 14, माइनस जूँगा तो यहाँ पर आएगा कॉमन 13, पूरा का पूरा 13 आ जाएगा कॉमन। क्यों, क्योंकि यहाँ से केवल x बचना, देखो x ही नहीं आया, तो x बचाने के लिए 13 तो हटाना ही पड़ेगा।
जब यहाँ चिन्ह माइनस हो तो दोनों के चिन्ह बदल जाए, इसका हो जाएगा प्लस। 13 से 13 कैंसिल, एक्स बचा, प्लस माइनस माइनस। 13 से 182 को जब काटोगे तो 13 एकम 13 बचे 5 हो गए 52 और 13 चौका 52। ठीक है जी। अब एक बार ये तो x माइनस 14 एक बारी से लिख लेंगे, x माइनस 13 बराबर 0। तो ये क्या आ गया आपके पास, x माइनस 14 बराबर 0 और एक आ गया x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर 14 और x बराबर 13। तो ऐसी दो संख्याएं क्या है, एक है 13 और एक है 14। तो लिख देंगे अतः दोनों संख्याएं अतः दोनों संख्याएं 14 तथा 13 है। तो कितनी आए 14 तथा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें मेरे साथ और समझने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या करा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत इससे पिछले वाले चैप्टर में या इसके पिछले वाली वीडियो में आपको बताई थी क्या हो क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत संख्या में हो जो क्रम से आवे, जैसे पहली x दूसरी x प्लस 1 एक जोड़ने के बाद प्राप्त हुए हैं। जैसे पहली 1 दूसरी 2, एक में एक जोड़ा तभी तो 2 बनी, तीसरी 3, 2 में एक जोड़ा तभी तो 3 बनी। तो क्रमागत संख्या क्या हो जो एक जोड़ने पर प्राप्त हो। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग दे रखा है जी आपको 365। तो माना पहली क्रमागत संख्या, तो हल में क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको माना पहली क्रमागत संख्या। तो पहली क्रमागत संख्या x मान लेंगे तथा दूसरी क्या बन जाएगी, एक जोड़ के प्राप्त हुआ है वो हमेशा, दूसरी क्रमागत संख्या। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी आपके पास x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार देखो क्या कहा गया, प्रश्नानुसार कह रहा दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों संख्याओं के वर्गों का जो योग है, संख्याओं के वर्गों का योग है आपके पास 365 जितने दिन। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, तो दोनों संख्याएं लिख लो पहले। पहली संख्या क्या है x, लेकिन क्या करना है इसका भी वर्ग। दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1, इसका भी क्या करना वर्ग। इनका योग कितना दे रखा 365। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले तो जो का तो हो जाएगा, इसमें सूत्र खुल जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जिसका की सूत्र है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर 365। अब ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, तो एक ये रहा कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 2 एकम 2, तो ये हो गया 2x और बराबर ये माइनस का इधर आ जाएगा 365 बराबर 0। अब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस के 2x, सबसे पहले बड़ी घात उससे बाद छोटी घात। अब ये दोनों ये प्लस का ये माइनस के, इसलिए माइनस के बचेंगे 364 बराबर 0। अब देखो 2 से अभी डिवाइड हो रही है, 2 से भी 2 से भी, दोनों और 2 से भाग करने पर, जिससे समीकरण थोड़ी सी आसान हो जा। दोनों और 2 से भाग करने पर, जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 से 2 कटा तो खाली एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी x माइनस ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 बचे 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। 182 आना जैसे अभी किया था बिल्कुल सेम टू सेम, अब क्या घटा के 1 करना, तो 14 गुणा 13 कितने हो 182। तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे 14 गुणा 13 बराबर 182 और 14 में से 13 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 1। तो इस 1 के स्थान पर कितना रख देंगे 14 माइनस 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0।
तो सबसे पहले इस चिन्ह के अंदर गुणा करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ से कॉमन फिर यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से तो केवल x कॉमन आ रहा, x से x कटा एक बचा, प्लस एक x से x कटा तो बचे 14, यहाँ पर माइनस कॉमन, यहाँ पर ले लेंगे 13 क्योंकि यहाँ पर एक x बचना, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 13 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 14 बराबर 0। तो एक बार 14 लिख लेंगे एक बार 13, तो x प्लस 14 और x माइनस 13, तो एक बार इसे 0 रख लो, x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर माइनस के 14, प्लस का था उधर जाकर माइनस का, x बराबर प्लस के 13। तो ये दो आंसर आया आप अतः। तो पहली संख्या तो x माननी, तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर x बराबर, तो x का मान कितना है आपके पास 13 भी है 14 भी है, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे, तो इससे निकाल ले, तो x बराबर आ गया 13। और दूसरी संख्या दूसरी संख्या है जी x प्लस 1, तो 13 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 14। तो ये दो में संख्या है जो जोड़ के 27 कर रही। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पर पढ़ें, मैं भी आपको पढ़ के बता रहा क्या करना है इसमें क्या नहीं, आप समझने की कोशिश करें। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। जब समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसमें तीन चीज़ें हो, एक कर्ण एक आधार और एक लंब। तीनों चीज़ें आपके पास हैं। एक देखो मैं बना रहा अब इसका चित्र, ये है जी एक समकोण त्रिभुज, तो ये ए मान लो, ये बी, ये सी। समकोण त्रिभुज की क्या कंडीशन हो, इसका एक कोण 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या बने कर्ण, और ये हमेशा आधार, और ये जो लंब है ये हाइट भी मानने जा इसकी, जो कि ऊंचाई उसने खुद कह रखी। अब कर्ण कितना दे दिया, कर्ण उसने खुद कहा कि कितना है आपके पास, कर्ण है 13, कर्ण आपके पास है 13। इसमें एक सूत्र काम कर रहा है जो कि है पाइथागोरस की प्रमेय। अब पाइथागोरस की प्रमेय सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक जो इससे पहला वीडियो है इसमें बताया था कि हमें क्या मानना पड़े x। यहाँ पर हमें पता नहीं लंबाई को x मानना है या फिर मतलब आधार को x मानना है या फिर ऊंचाई को x मानना है, लंब को मानना है या फिर आधार को, ये तो दे रखा। लेकिन आपको मैंने बताया था जिसमें कोई जुड़ रहा हो या घट रहा हो या फिर किसी संख्या की गुणा हो रही हो उसे x मानने के लिए सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या कह रहा है देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार में से 7 घटाया जा रहा, इसका मतलब आधार मानना पड़ेगा आपको सबसे पहले। माना त्रिभुज का आधार बराबर प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कहा, इसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है इसका लंब, जो इसकी ऊंचाई है वह आधार से 7 कम, तो आधार माइनस 7, तभी तो आधार से 7 कम होगी। आधार क्या मानना आपने x, तो x माइनस के 7। तो अब आपके पास तीनों चीज़ आ गई, आधार भी आ गया आपके पास x माइनस 7, और ये आपने आधार भी आ गया आपके पास, और ये लंब भी आ गया जिसे कि ऊंचाई कह रहे। अब इसमें लगा देंगे पाइथागोरस की प्रमेय, और इसने कर्ण दे ही रखा खुद, कर्ण कितना है आपके पास 13 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय से, तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या है आपने कभी याद करी होगी जरूर। तो पाइथागोरस की प्रमेय है क्या, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ऐसा क्यों करा हमने, वैसे तो ये ऐसे हुआ कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण मुझे ज्ञात है इसलिए ज्ञात चीज़ को इस तरफ रखे करें और अज्ञात चीज़ को अपनी साइड रखे करें। तो आधार कितना आपके पास, ये देखो आधार कितना मान रखा x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है आपके पास
जो कि ऊंचाई है, ऊंचाई लंब है जो कि है x माइनस 7, और इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। और कर्ण कितना दे रखा है 13, तो 13 का वर्ग। तो x का स्क्वायर जो का तू इसका सूत्र खोल देंगे a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर माइनस के 2 गुना a और गुना में b और बराबर 13 13 169। अब एक एक्स स्क्वायर ही हो रहा है, एक ही हो रहा, तो कितने हो गए 2x स्क्वायर। अब 7 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 49 माइनस 7 दूनी 14 x, ये प्लस का इधर आके 19 माइनस का। अब आपके पास देखो समीकरण आ गई क्या, 2x स्क्वायर माइनस के 14, क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी घात, अब बिना घात वाले, तो इसमें से घट जाएगा 49 घट जाएगा 59 में थे, तो 49 और 10 69 और 10 49, तो 120 बचेगा माइनस का बराबर 0। ठीक है जी। जब 120 बच गया, देखो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, तो दोनों और 2 से भाग करने पर, दोनों और 2 से भाग करने पर, भाग करके छोटी बन जाएगी समीकरण। 2 से 2 कटा तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, 2 से 14 कटा तो कितना आ गया 7x, 2 से 120 को काटोगे तो आधा कितना हो 60। 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटा के 7 आ जा, तो 12 पंजे 60, 12 गुणा 5 बराबर 60, और 12 में से 5 गए तो बचे 7। देखो घटा के कितना कर दिया 7, तो इस 7 के स्थान पर क्या रखोगे आप 12 माइनस 5। अब इस माइनस के अंदर गुणा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, तो बताओ ऊपर से क्या कॉमन आया, तो यहाँ से तो x ही कॉमन आया, तो यहाँ बचा x माइनस के यहाँ बचे 12, एक घात से एक घात कटी, एक x से x कटा तो बचे 12। यहाँ प्लस के क्या कॉमन आएगा 5, क्योंकि 5 से भी कट रहा 5 से भी, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचेंगे 12, क्योंकि 12 बार कटा है 5 से। फैक्टर ले लेंगे x माइनस 12 एक बार, x प्लस 5, तो x माइनस 12 एक बार, x प्लस 5 एक बार बराबर 0। एक बार इसे 0, एक बार इसे 0, तो x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 12 उधर जाके प्लस का, ऐसे ही प्लस का 5 इधर जाके माइनस का, तो ये आपके पास आंसर आ गया आपके। अतः अब इसका क्या निकालना था हमें, आधार और ऊंचाई, तो अतः आधार कितना आ गया जो कि हमने x मानना था, और x का मान कितना आया 12, क्योंकि माइनस वाला नहीं ले सकते, लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए माइनस का छोड़ देंगे प्लस का ले लेंगे। और ऊंचाई कितनी आ गया आपके पास, ऊंचाई आ गया आपके पास x माइनस के 7, तो जब x है 12, 12 में से 7 को घटा देंगे तो कितने आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास तीनों चीज़ आ गई। अब आधार भी आ गया, ऊंचाई भी आ गई, कर्ण पहले ही था आपके पास 13, और यही ट्रिपलेट होता है 5 12 13। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है आसानी। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो प्रत्येक नग दे रखा और एक दिन में कितने बर्तन बना रहे उसका भी बायोडाटा आपको दे रखा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें हम मान लेंगे, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या या फिर नगों की संख्या। ठीक है जी। माना कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्मित बर्तन
तो एक दिन में कितने निर्मित बर्तन कर रहे हैं? तो एक विशेष दिन क्या देखा गया प्रश्नानुसार? तो प्रश्न प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक दिन में जितने बर्तन बनाए उनमें से एक की निर्माण लागत है या तो कितनी कही गई? एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या का दुगुने से कितनी अधिक है? 3 अधिक है। तो उसने क्या कहा? प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जैसे x बर्तन बने, x में से अगर एक बर्तन की निर्माण लागत देखी जा तो वह उस दिन निर्मित किए गए बर्तन जितने बने x उसके भी दुगने से 3 अधिक है, उसके भी दुगने से 3 अधिक है। तो एक बर्तन की निर्माण लागत है, ये न समझो। तो एक दिन में कितने बर्तन निर्मित हो रहे? x और गुणा में 2 लग रहा तो कितना जाएगा? 2x और प्लस के 3। तो एक बर्तन की निर्माण लागत है प्रत्येक नग या फिर बर्तन की निर्माण लागत है जी, निर्माण लागत। अब उसने क्या कहा? प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत बताओ और प्रत्येक दिन कितने बर्तन बने उनकी बताओ। तो इसमें क्या करेंगे हम? कुल लागत, एक दिन की कुल लागत भी दे दी। एक दिन की जो कुल लागत है वो कितनी दे रखी जी? 90। और कुल लागत है तो एक बर्तन की लागत पता चल जा और बर्तनों की संख्या पता चल जा। तो यहाँ से लिखेंगे एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या गुणा में एक बर्तन की निर्माण लागत बराबर कितने रुपए? 90। भाई एक दिन की कुल लागत कैसे पता लगा है? कैसे? जैसे कि आपने एक फैक्ट्री है, उसमें कितने बर्तन बने डेली? 50 बर्तन बनने। कितने बर्तन बनने? 50 बर्तन बनने एक फैक्ट्री में डेली। और एक बर्तन की लागत है कितने रुपए? 10 रुपये। तो टोटल लागत कितना लिखेगी? बर्तनों की संख्या में एक बर्तन की लागत की गुणा नहीं कर देंगे तो 10 पंजे 50, 500 नहीं आ जाएगा। तो ऐसे ही अब देखो एक दिन की कुल निर्माण लागत कैसे निकाल लिया हमने? बर्तन कितने निर्मित हो रहे हैं एक दिन में और गुणा में एक बर्तन की निर्माण लागत बराबर जितने भी निर्माण लागत है एक दिन की वो दे दी 90। तो निर्माण लागत बर्तन कितने बनने एक दिन में? x। एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है? 2x प्लस के 3 बराबर रुपये खर्च हो रहे 90। अब इस किस में ये समीकरण बन गया आपकी तैयार। 2x² प्लस 3x माइनस के 90 बराबर 0। जब इसकी इसमें करोगे तो 2x² हो जाएगा, इसकी इसमें करोगे तो 3x हो जाएगा। ये प्लस का था, इधर आके माइनस का। अब 90 की 2 में गुणा करो क्योंकि ये तो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहे सारे इकट्ठे। तो 9 दूनी 18। 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटाकर है, 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटाकर कितना आ जाए? 3। तो 180 के ऐसे फैक्टर करेंगे क्योंकि इसकी सबसे पहले इसमें गुणा होगी। 9 दूनी 18, 180। 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटा के कितना आ जाए? 13। तो 15 गुणा 12 है। कैसे भाई? 15 गुणा 12 बराबर 180। देखो 15 दूनी 30 की 0 80 लिखो 3। 15 के 15 3 18। और 15 में से अगर जो 12 को घटा दिया जा तो कितना बचेगा? 3। तो इस 3 के स्थान पर कितना रख लेंगे? 12 माइनस के 15 माइनस के 12। तो 2x² प्लस इस 3 के स्थान पर रख लो क्या? 15 माइनस के 12 माइनस के 90 बराबर 0। अब ये हो गया 2x² प्लस के 15x प्लस माइनस 12x माइनस के 90 बराबर 0। अब पहले में से क्या कॉमन आ सके? केवल x कॉमन होगा। क्यों? 2 और 5 को कोई भी संख्या नहीं काट सकती इकट्ठा, तो इसलिए क्या कॉमन है? x। यहाँ बचा 2 और x और एक बचा 5। यहाँ पर माइनस तो कॉमन होगा ही। 12 कॉमन नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 12 से 90 नहीं कटता, लेकिन 6 से कटा है। 6 से 90 भी कट जा, 6 से
तो 6 से 90 कट जाएगा 15 बार, 15 छिकी 90। तो यहाँ भी तो ये 15 ही है फिर। तो यहाँ से कॉमन ले लिया जी कितना 6। तो 6 माइनस माइनस प्लस, 6 से कितनी बार कटा 2 बार, ये सेम बनाना पड़े। अब माइनस माइनस प्लस, 6 से कितनी बार कट रहा है 15 बार, बराबर 0। तो एक ये फैक्टर एक ये, तो एक तो हो गया 2x प्लस के 15 और एक हो गया x माइनस के 6 बराबर 0। एक बार इसे 0 रख देंगे, 2x प्लस के 15 बराबर 0 और एक बार इसे 0 रख देंगे, x माइनस 6 बराबर 0। तो ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो ये तो आंसर आएगा। ऐसे यहाँ देखो 2x बराबर माइनस के 15, x बराबर माइनस के 15/2, जिसको कि छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि पैसे माइनस में थोड़े चले जाएंगे, प्लस में आओगे कुछ ना कुछ। कितने बर्तन बने माइनस में, थोड़े ही बर्तन बन जाएंगे। किस में बनेंगे? प्लस में। तो 6। तो एक दिन में कितने बर्तन निर्मित हो रहे? 6। और एक दिन में कितने, एक बर्तन की निर्माण लागत। तो यहाँ से लिखेंगे हम अपने आंसर, एक दिन में निर्मित बर्तन। तो 9 की संख्या कितनी है जी 6, क्योंकि x का मान 6 आ गया। एक बर्तन की निर्माण लागत, एक बर्तन या फिर नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत है जी 2x प्लस के 3। 2 जो होगा तो गुणा में x का मान 6 प्लस के 3, 2 छिकी 12 और 3, तो 15 रुपये निर्माण लागत है जी एक बर्तन की। ठीक है जी। तो ऐसे ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त होगी। अब आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल से वीडियो को देखते रहें, अपने पढ़ाई को पूरी करते रहें। आपको सभी वीडियो दे दी जाएंगे बिल्कुल आसान विधि से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, वीडियो को लाइक, जो भी आपका मन करे वही करें, उससे पहले कुछ ना।